एक नार्सिसिस्ट भी अब आपकी रिस्पेक्ट करेगा। कैसे? क्या वो पॉइंट्स हैं जहां पर नार्सिसिस्ट तो क्या कोई भी आपकी लाइफ में हो वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। किस तरीके से, क्या वो पॉइंट्स हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी टॉपिक पे आज हम डेप्थ में बात करेंगे कि हर कोई चाहता है रिस्पेक्ट पाना, कि आपको कोई सुने, आपको कोई समझे, आपको कोई वैल्यू करे। बट आखिर में ये होगा कैसे, किस तरीके से होगा जहां नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक लोग भी अब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक नार्सिसिस्ट जैसा टॉक्सिक इंसान भी आपको रिस्पेक्ट कैसे देगा। फर्स्ट पॉइंट है स्टे डिस्टेंट। यस, एक नार्सिसिस्ट से आप जितना ज़्यादा मिक्सअप करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनसे बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आपकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगेगी। और जो इंसान अपनी मेंटल हेल्थ की रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता है, जो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट आपको टाइम दे, आपको समझे, आपको रिस्पेक्ट दे, तो वो इंसान आपको तब तक रिस्पेक्ट नहीं देगा जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करेंगे कि आप कितनी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपने उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, जो आपकी लाइफ को हेल बना देते हैं, उन लोगों से जब आप दूरी बनाओगे ना, तो उन लोगों को भी समझ में आएगा कि आप उनके टॉक्सिक बिहेवियर को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। बस आपको ये इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि कौन इंसान टॉक्सिक है, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, चाहे कोई भी आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट हो। आपका फ्रेंड हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है। उसके साथ मिक्सअप नहीं करना है, उससे दूर रहना है। जितना ज़्यादा आप लोगों से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा उन लोगों को एक्चुअल में समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है। आपका ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, आपका ये जो दूरी बनाना है, एक्चुअल में उन्हें समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हो। सिवाय कई बातें हमारी बहस करके बोलने से ही नहीं होती है, कई बातें आपकी दूरियां भी कहती हैं। जब आप लोगों को अपनी लाइफ से दूर करते हो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हो, दैट मीन्स कि आपका ये बहुत लाउडली कहना है कि आप उनके बिहेवियर को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप उनके बिहेवियर को सही नहीं मानते हैं, आप एग्री नहीं करते हैं उनके टॉक्सिक बिहेवियर को। क्योंकि आप नार्सिसिस्ट से मिक्सअप करते रहते हैं, उनसे बहस करते हैं, उनसे हर बात का आर्ग्यू करते हैं। आप चाहते हैं कि आप बोल बोल के ये प्रूव कर दें कि वो सही नहीं है और आप सही हैं। तो ऐसे में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना लाइफ खराब कर रहे हैं। और कई हद तक जब आप उनसे बहस करोगे, बात करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, जो बिल्कुल भी कोई रिजल्ट आपको नहीं देगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, उस नार्सिसिस्ट इंसान से दूरी बनानी है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को वो ही लोग ट्रिगर्ड करते हैं जो उनसे दूर रहते हैं, वो उनके साथ रहना चाहते हैं जो उनसे अलग हो, जिनके अंदर कोई क्वालिटी हो। तो नार्सिसिस्ट तभी आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। सेकंड पॉइंट है स्टे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना, दैट मीन्स कि यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप स्किल्ड होते हो, जब आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जहां पर आपका कोई वजूद होता है। और ये चीज़ इस तरीके से नहीं है कि आप सिर्फ कोई प्रोफेशनल वर्क करेंगे या 9 to 10 जॉब करके ही आपकी वैल्यू होगी, नहीं। आपको अगर ये पता है कि आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, चाहे आप अपने घर को मैनेज करते हैं, कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क करते हैं, तो ये भी आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहकर इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर बिजी रहते हैं। आप कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको डिफरेंट बनाता है, जो आपकी अपनी आइडेंटिटी बनाता है। आप सिर्फ टॉक्सिक लोगों के बारे में गॉसिप करने में ही दिन नहीं निकाल रहे हैं कि उसने ये कह दिया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, नहीं। नार्सिसिस्ट ये चाहता है और ये जानता है कि आपके दिमाग में सिवाय उसके कुछ बचता ही नहीं है, आपके दिमाग में सिवाय उसकी कोई बात है ही नहीं। बट
आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि नार्सिसिस्ट के बिना भी आपकी लाइफ पीसफुली और बहुत ही जॉयफुल आप जी सकते हो। सिर्फ नार्सिसिस्ट इस वर्ल्ड में एक ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी लाइफ में आपको वो चीज़ें दे सकता है जो आप चाहते हो। आप खुद अपने आप से भी स्किल्ड बन सकते हो, क्रिएटर बन सकते हो, अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते हो। आपके जहाँ अपने डिसीजन हो, जहाँ आप क्रिएटिव आर्ट वर्क करें, जहाँ आप स्किल्ड बने। जब आप स्किल्ड बनते हो तब आप कॉन्फिडेंट बनते हो। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही तब आता है जब कोई भी ऐसा काम जो आपको खुशी देता हो दिल से, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो चीज़ जब आप करोगे ना, तब आपके दिमाग में 24 आवर्स नार्सिसिस्ट नहीं बजेगा। आपके अंदर एक खुशी आएगी कि आपने कोई काम किया, आपने इस चीज़ में कुछ अच्छा किया, चाहे जैसे भी किया, आप उसमें सेटिस्फाइड हो। दैट मीन्स कि आपको किसी बाहरी लोगों का प्रूफ नहीं चाहिए, आपको नार्सिसिस्ट का प्रूफ नहीं चाहिए कि मुझे तुम बता दो कि ये कैसा। नहीं, आपको पता है नार्सिसिस्ट हो चाहे कोई भी इंसान का, आपको रिस्पेक्ट पाना हो, आपको उन एरियाज में काम करना पड़ेगा जिस एरिया को नार्सिसिस्ट डैमेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इसी में से एक एरिया है जहां पर वो आपको कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियली। आपके सारे डिसीजन नार्सिसिस्ट लेता है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपके सारे डिसीजन नार्सिसिस्ट के हाथ में होते हैं। तो कई बार जब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल नीड को कंट्रोल करते हैं, जहां वो ये बताते हैं कि घूम फिर के आपको उन्हीं के पास आना है। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बन जाएं या बहुत मनी कमाने लगे तो आप उनसे घमंड दिखाने लग जाएं। नहीं, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को पीसफुली उनके बिना भी जी सकते हैं। आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को रूल कर सकते हैं, जहां आप सरवाइव कर सकते हैं, जहां आप अपनी लाइफ के डिसीजन पीसफुली ले सकते हैं। और ये चीज़ आपको तब आएगी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को स्किल्ड बनाएंगे, कुछ ऐसा काम जो आपको खुशी देता हो, कुछ ऐसा काम जहां आपका कॉन्फिडेंस दोबारा से लौट कर आए। नार्सिसिस्ट लोगों के कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को तोड़ते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ेगा जब आप कुछ खुद से काम करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे। और क्रिएशन क्या है? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ऐसा क्रिएशन जो आपको सोलफुल फील कराए, जो आपका दिल से ये जनरेट हो कि ये चीज़ आपने करी है और इस चीज़ के लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो, बहुत ही हम्बल हो। ये चीज़ आपको इंडिपेंडेंट करती है जब आप अपनी लाइफ को विक्टिम मोड से हटाकर क्रिएटर मोड में लगाएंगे। दैट मीन्स कि आप ये समझ चुकी हैं कि आप क्या हैं। आप एक इंडिपेंडेंट सोल हैं, आप एक ऐसा इंसान है जिसको आज़ादी से जीने का, कहने का, अपने डिसीजन लेने का, घूमने का, हर चीज़ का हक है। आप डिज़र्व करते हैं अच्छी लाइफ। और ये तभी होगा जब आप ये समझेंगे, ये जान पाएंगे कि आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या हैं। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे गलत टॉक्सिक इंसान की परमिशन की जहां आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप खुलकर जीना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप वो कर रहे हैं और वो चीज़ आपको खुशी देगी, आपको पॉजिटिव फील कराएगी। और ये पॉजिटिविटी आपकी नार्सिसिस्ट के पास जाने से नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट ही था, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए टॉक्सिक लोगों से। उनसे जितना उलझोगे उतनी लाइफ आपकी हेल होगी। कोई रिस्पेक्ट आपकी कभी नहीं बनने वाली अगर आप नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक लोगों के साथ मिक्सअप करोगे। सिवाय टॉक्सिसिटी के, निगेटिविटी के नहीं आएगा। तो हमको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव और अपलिफ्टमेंट में लगाना है। और ये अपलिफ्टमेंट तब होगा जब आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट मीन्स, दैट मीन्स कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, आप अकेले भी अपनी आप लाइफ को रूल कर सकते हैं, आप अकेले भी अपने सारे काम खुद से कर सकते हैं। ये चीज़, ये नॉलेज, ये अथॉरिटी आपके हाथ में है। और ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप खुद से स्किल्ड बनोगे, कुछ अच्छा सीखो। जब खाली बैठे रहते हो, कि आपके दिमाग में नार्सिसिस्ट ही बसता है या आप कुछ सीखने की कोशिश करते हो, कुछ करने की कोशिश करते हो, या अपनी लाइफ में कुछ ऐड करते हो, तो वो सीखो ताकि आप अपनी लाइफ को रूल कर सकें अपने हिसाब से। आपको घूम फिर के नार्सिसिस्ट के पास नहीं जाना है। और लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी की वैल्यू करते हैं जो इंडिपेंडेंटली खुद से अपने आप पे काम करे, दूसरों पे डिपेंड ना हो। आप हर चीज़ के लिए नार्सिसिस्ट को देखते हैं कि आपको कहीं जाना है, आपको ये काम करना है, तो आपको कुछ नहीं आता, तो धीरे धीरे करके सीखिए, हर एक काम को सीखिए, छोटा छोटा वर्क कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको नहीं आता है कि आप मार्केट में जाके कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, तो करना सीखिए। अपने खुद के काम खुद से कीजिए, चाहे वो छोटे छोटे काम हो, बैंक का काम हो, अपने पेपर वर्क हो, कुछ भी क्यों ना हो, खुद से करें। जब आप अपनी डेली की लाइफ को मैनेज करना सीख जाओगे
किस किस एरिया में नार्सिसिस्ट पे आपको लगता है कि आपको नार्सिसिस्ट पे डिपेंड है, उस एरिया को खुद से फुलफिल कीजिए, उस काम को खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको को डिपेंड करते ही इसलिए हैं ताकि आपकी लाइफ में कोई और अदर ऑप्शन ना बचे, आप घूम फिर के उनके पास ही आए। तो ये चीज़ नहीं करनी है, हमें अपने काम खुद से करने हैं, क्योंकि हम खुद से एक फ्री सोल हैं, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमको पता है सही और गलत क्या है, और ये चीज़ आप डिज़र्व करते हैं इंडिपेंडेंटली जीना, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, एक वो इंसान है जो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी और खुशियाँ लाता है। तो यू डिज़र्व कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, आप अपने काम खुद से फ्रीली कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अपग्रेड योरसेल्फ। यस, अपग्रेड दैट मीन्स कि अभी तक जब आप नार्सिसिस्ट के साथ थे, आप क्या थे? आप समय के साथ अपने आप को अपग्रेड कीजिए। क्या आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहकर ही अपनी हालत को इतने डैमेज कर लिया है कि लोग आपसे आगे निकल गए हैं, बट आप अभी भी उसी जगह पे ठहरे हैं जहाँ पे नार्सिसिस्ट ने आपको स्टिक कर रखा है? नार्सिसिस्ट आपको स्टिक करते हैं, बट हमको खुद को उस जगह में स्टिक नहीं करना है। नार्सिसिस्ट या कोई भी आपको तभी रिस्पेक्ट देगा जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, अपनी चीज़ों से सीखेंगे। नार्सिसिस्ट ने जो आपके साथ किया है वो आपका लर्निंग है, आपने सीखा है उन चीज़ों से। हमेशा लोग काइंड नहीं होते हैं जिस तरीके से आप हैं। नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो एक्चुअल में हमें सिखाते हैं कि हमें थोड़ा शार्प होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा अपग्रेड होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा टाइम के साथ आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है, जहाँ हमको ये समझना होगा कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जहाँ आपकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं होता है, आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ बज रही होती है कि नार्सिसिस्ट आपको कब समझेगा, आपको कब वैल्यू करेगा। बट लिसन, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें निकल रही हैं, चाहे वो टाइम हो, आपकी एज हो, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, अपग्रेड हो रहा है, ये अर्थ का अपग्रेड हो रहा है, आपकी लाइफ का अपग्रेड हो रहा है, तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, तो आपको अपनी आप में भी चेंज लाना पड़ेगा। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। आपके क्या राइट्स हैं एज ए ह्यूमन, क्या राइट्स हैं आपकी क्या पावर है, आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है? क्या आप हमेशा 24 घंटे निगेटिव ही सोचते रहते हैं, या उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की, कुछ नया नॉलेज लेने की, कुछ लोगों को अपनी पॉजिटिव चीज़ों को लेने की, उनसे सीखने की? अगर आपका पूरा सोशल मीडिया निगेटिविटी से ही भरा पड़ा है, या आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव ऐड नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ में कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। लोग उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी टाइम की, नॉलेज की, अपने लाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे, आपका अपग्रेड तब होगा जब आप अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि आपकी हेल्थ में क्या कमी है, आपको क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको क्या न्यूट्रिशन लेना है, आपको क्या खाना है, आपके लिए क्या सही है, आपको क्या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसके लिए आपने क्या अपग्रेड किया है अपनी लाइफ में। चाहे वो छोटे छोटे स्टेप हों, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप बिल्कुल से ही अपग्रेड कर देंगे, नहीं। आप अपनी लुक पे अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ पे अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे अपग्रेड कीजिए जो कि अभी तक नार्सिसिस्ट ने डैमेज किया। उन सारी चीज़ों को लेकर काम करना है, चाहे कोई सा भी एरिया हो, आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपके फाइनेंस हो, आपकी लाइफ में वो एरियाज हो जिसमें आपको सोचने का ही मौका नहीं मिला। तो नार्सिसिस्ट उन लोगों की रिस्पेक्ट करता है जो अपनी लाइफ की खुद से रिस्पेक्ट करती हैं, जो अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे। फिर नार्सिसिस्ट हो चाहे कोई भी इंसान हो, वो आपकी तभी रिस्पेक्ट करेगा जब आपको पता हो कि आपकी लाइफ में आप खुद कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपका इम्प्रूवमेंट। नार्सिसिस्ट को ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि इस इंसान ने कुछ नया किया है। और नार्सिसिस्ट को वो ही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो कि चमकदार हो, सुपरफिशियल हो, मटीरियलिस्टिक हो, क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म की चीज़ें, जो आपका प्योर लव होता है, आपका जो एफर्ट्स होते हैं, आपकी जो टाइम होता है, जो आपकी प्रेजेंस से उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग होती है ना, वो नार्सिसिस्ट को कभी नहीं दिखती है। बट जब आप इन सारी चीज़ों को मोड़कर इस सारी एनर्जी को खुद पर लगा देंगे, तो नार्सिसिस्ट ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि एक्चुअल में आप क्या कर रही हैं। आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं,
आप खुद पे काम करना आपने शुरू कर दिया है, आप स्किल्ड बनना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जहाँ लोग तब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप उनसे अलग रहेंगे, जब आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, वो विजडम होगा, वो एसेंस होगा जो दूसरों से आपको अलग बनाता है। और ये तभी होगा जब आप ये सोचेंगे, ये समझेंगे कि कितना टाइम चला गया है और आपको आज से अभी से खुद पर काम करना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जब लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, जब आप खुद पर काम करना शुरू करेंगे, खुद के लिए टाइम निकालेंगे, खुद के लिए अपनी हेल्थ पर काम करेंगे, चाहे आपको जिम जाना हो, योगा जाना हो, कुछ ऐसा करना हो जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जहाँ आपको अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चाहिए। अब बहुत हो चुका है जहाँ आप सिर्फ रोते हैं और कोई आउटकम नहीं निकलता है, बट अब आप ये समझ चुके हैं कि आपको कोई बाहरी तौर पर चीज़ें खुश नहीं कर सकती हैं जब तक आप अपना इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस खुद से ना पालें। तो लोग आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, खुद को वैल्यू करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली बाहरी तौर पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अपग्रेड करेंगे। तो नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों से दोस्ती रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से रिलेशन बना के हमेशा रखना चाहते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हो, जो कि फेमस हो, जिनके अंदर कुछ पावर हो, अथॉरिटी हो, जिनके अंदर वो एटीट्यूड हो जहां वो दूसरों को डोमिनेट कर सके, दूसरों को छोटा फील करा सके। बट हमें ये सब नहीं करना है, हमें तो सिर्फ खुद पे काम करना है। तो एक्चुअल में जब आप अपना अपग्रेड करेंगे, खुद की लाइफ को, अपने न्यू वर्जन को निकालेंगे, तो नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी लाइफ की, टाइम की, हेल्थ की, सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो खुद पर ध्यान देते हैं, जो अपनी वैल्यू करते हैं। और ये चीज़ आपको खुद से करनी है, आपको किसी से जाके बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ है, आपकी हेल्थ है, आप इसको अपने आप से खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। आपको वो अवेयरनेस, वो नॉलेज मिलेगी टाइम टू टाइम, बट आप कितना कॉन्शियस हैं, अवेयरनेस में है कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ से, ये पता होना चाहिए। पॉइंट है, डोंट बी लाइक देम। एक नार्सिसिस्ट जिस तरीके का है उस तरीके से हमें नहीं गिरना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट का इधर का लेवल होता है और आपका लेवल है इधर। तो आपका ये जो लेवल है इसको आपको हमेशा मेंटेन रखना है। आपको नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव नहीं करना है जहाँ वो लोगों की बेइज्जती करने पे आ जाते हैं, लोगों को छोटा फील कराते हैं, डीवैल्यू करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स करेंगे, झूठे झूठे एलिगेशन लगाएंगे। आपको ये सब नहीं करना है। आपको शांति से, पीसफुली सिर्फ खुद पर ध्यान देना है और अपनी इस करेक्टर को, अपनी इस बिहेवियर को मेंटेन रखना है जहां आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं। आपके अंदर काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, आपके अंदर लोगों को अप्रिशिएट करना, वैल्यू देना, प्यार देना, ये आपका नेचर है, आपका कोर है और इस चीज़ से आपको कभी दूर नहीं होना है। आई नो कि नार्सिसिस्ट जैसे लोगों से मिलकर आपको ह्यूमैनिटी पे बिलीव नहीं होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आप हैं, काइंड है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी इंसान हैं, आप दूसरों को ग्रोथ देख के आप खुश होते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं, इसी तरीके से और भी लोग हैं जिस तरीके से आप हैं। तो हर एक इंसान एक जैसा नहीं है, तो नार्सिसिस्ट की तरह हमको नहीं बनना है। हमें दूसरों को वैल्यू भी देना है, प्यार भी देना है, अप्रिशिएट भी करना है और साथ मिलके ग्रो करना है। तो ये चीज़ें जब लोग आपको देखते हैं कि आप कितना हम्बल है, कितना ग्राउंडेड है, तो ये चीज़ नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करती है कि आपके अंदर अभी भी वो चार्म है, अभी भी वो एनर्जी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपके अंदर वो बात है, आप दूसरों को फॉलो नहीं करते, जो भीड़ का हिस्सा है आप वो नहीं है। जो नार्सिसिस्ट करते हैं, जिस सोच से, जिस गिरी हुई स्तर से वो सोचते हैं, आपका अपग्रेड है, आपका एक स्टैंडर्ड है और इसको मेंटेन आपको हमेशा रखना है, क्योंकि ये ही आपका जो कोर है, आपकी जो फाउंडेशन है, उसको स्ट्रेंथ करता है। आपकी स्ट्रेंथ ही है आपकी एम्पैथी, आपका काइंडनेस, आपकी ह्यूमैनिटी, लोगों को अप्रिशिएट करना, वैल्यू देना, उनको अपलिफ्ट करना। ये ही चीज़ आपको उनसे डिफरेंट बनाती है और ये चीज़ नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट इसलिए करती है क्योंकि आप ही वो इंसान है जिसमें वो क्षमता है जहां आप अकेले भी रह सकते हैं। और जो इंसान अकेले भी अपने आप को बिल्ड कर सकता है, उसे कोई भी चीज़ नहीं तोड़ सकती। चाहे नार्सिसिस्ट कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो
इस चीज़ को नहीं नेग्लेक्ट कर सकता कि आप ही वो इंसान हैं जो गिर के खड़े होने की क्षमता रखता है, जो कि अकेले भी इनफ है, जिसको पता है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, आपकी जो साफ नीयत है वो आपके साथ है, तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। आप अपने आप को खुद उठाएंगे, आप अपने आप को आगे खुद लेकर जाएंगे, और ये चीज़ नार्सिसिस्ट को भी मजबूर करती है, क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको वैल्यू करेंगे जब आप खुद की वैल्यू करेंगे, जब आप अपनी मैनर्स को, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो यही है कि आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप तब भी अपनी लाइफ को उस तरह से लेंगे, एक लेसन की तरह, जहां आप दूसरों को भी अप्रिशिएट करेंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे, अपलिफ्ट होंगे। ये चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाता है, और ये ही आपकी स्ट्रेंथ है, जहां नार्सिसिस्ट भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आप अपने काम से प्यार करोगे, जब अपनी लाइफ से प्यार करोगे, जब आप अपने आप से प्यार करोगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं। जब आप अपने आप को जान लोगे, दुनिया आपको प्यार करेगी। शर्त इतनी सी है कि आप सिर्फ खुद को जान लें। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंट। यस, कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? कॉन्फिडेंट आएगा ऊपर के 4 पॉइंट्स को फॉलो करने से। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, स्टे डिस्टेंट। आपको टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों से दूरी बना के रखनी है। जब आप उनसे दूरी बनाओगे तब आपका मूड स्पॉइल नहीं होगा, क्योंकि वो आपको फिर उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं आपको, जैसे वो छोटा फील कराते हैं, जैसे वो आपको बात बात में नीचे गिराते हैं। तो पहला ही पॉइंट आपने स्टेप ले लिया है उन लोगों से दूर रहने का। तो आपको दूर रहना है उनसे अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। सेकंड पॉइंट मैंने बताया आपको कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ स्किल्ड बनना है, कुछ सीखना है। जब आप उनसे दूर रहेंगे तो आपके पास बहुत सारा ऐसा टाइम होगा कि वो आपसे मैसअप नहीं करेंगे, तो उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करना है, कुछ सीखना है, कुछ लर्निंग लेनी है, कुछ अपने आप पे इन्वेस्ट करना है उस टाइम को। थर्ड पॉइंट पे बताया मैंने, अपग्रेड योरसेल्फ, खुद को अपग्रेड करना है। क्या चल रहा है दूसरों की लाइफ में, क्या विजडम नॉलेज ले सकते हो, क्या नया सीख सकते हो, क्या अपने आप पे आप काम कर सकते हो, अपनी हेल्थ में, अपनी बॉडी में, अपने सप्लीमेंट्स में, क्या अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क करना हो, कुछ नया लर्निंग लेना हो, अपने पुराने दोस्तों से बातें करना हो, ये आपने थर्ड पॉइंट में अपने आप को अपग्रेड किया। दैट मीन्स कि आप अपने आप को उस केज से, उस चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं जिससे नार्सिसिस्ट ने अभी तक आपको बांधा है। 4 पॉइंट है जहां अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी आप हैं, और आपकी लाइफ में वो अथॉरिटी है जहां आप नार्सिसिस्ट नहीं बनना चाहते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। 4th पॉइंट में आप नार्सिसिस्ट की तरह कभी भी एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, नार्सिसिस्ट कंट्रोल करेंगे, लोगों को अब्यूज करेंगे, हर तरीके से बांध के रखेंगे। बट आप अपने कोर को, जहाँ पर आप काइंड इंसान हैं, आप एम्पैथी के साथ रहते हैं, हम्बल रहते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं, एक साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लोगों को दिल से लगाते हैं, जहाँ आपको पता है कि नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक इंसान भी हैं तो आपके जैसे भी हैं, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। 5th पॉइंट तभी कॉन्फिडेंट आएगा जब ये 4 पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस आने वाला है जब आप खुद की वैल्यू करेंगे, खुद को प्यार देंगे, खुद को समझेंगे, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट और टाइम लगाएंगे जिससे कि आपकी कुछ न्यू वर्जन तैयार हो, आप एक फ्यूनिक्स की तरह राइज करें, आप न्यू वर्जन स्टार्ट करें, अपना 2.0, अपना एक नया सेल्फ क्रिएट करेंगे खुद से। तो ये चीज़ आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा से लेकर आएगी। लोग आपको वैल्यू तब करेंगे जब आप सारी एनर्जी को अपने ऊपर लेकर आएंगे, जहां अभी तक आपकी सारी एनर्जी बाहरी तौर पर बिखरी हुई है कि वो मुझे वैल्यू नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे समझता नहीं है। आखिर क्यों? क्या हमने खुद से बैठकर अपने आप को सुना कि हम क्या चाहते हैं, हमने कितना डैमेज कर लिया है अपना दूसरों पे ध्यान देकर कि उसने मेरे को ये कहा, क्या हम सच में वो हैं? आप खुद से पूछिए। लोग जो कहते हैं वो कहते ही रह जाते हैं, उनका काम है, उन्होंने ईश्वर को नहीं छोड़ा कुछ भी कहने के लिए, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो आपको अपनी लाइफ में फोकस करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी वैल्यू करनी है। लोग तभी वैल्यू करेंगे जब आप अपने आप को वैल्यू करना सीख जाएंगे, अपने आप को प्यार देना सीख जाएंगे, अकेले रहकर सर्वाइव करना सीख जाएंगे, जहां आप लोगों पे डिपेंड नहीं है कि आज वो मेरे साथ कहीं नहीं गया या गई तो मेरा वो काम नहीं होगा। आप डिपेंड हैं दूसरों पर। तो इंडिपेंडेंट बनिए, इमोशनली,
फाइनेंशियली, हर तरीके से, कि जब कोई भी ना हो तो आप अपने साथ इंजॉय कर सके टाइम को, जहाँ आप अपने आप को और भी ज़्यादा खिलकर और भी ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ जी सके, जहाँ आप साइलेंट को इंजॉय करें, जहाँ आप पीस को इंजॉय करें। तो नार्सिसिस्ट तभी वैल्यू करेगा, या कोई भी इंसान तभी वैल्यू करेगा जब आप अपनी आप की वैल्यू करना, खुद को प्यार करना सीखोगे।